नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी बाय एच के चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम यूपीसी नेट के लिए वन लाइनर प्रश्न करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पहला प्रश्न होगा हमारा, मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो यह पॉइंट, यह दो प्रकार से प्रश्न बन सकता है। एक तो मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो इसका वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, इसके द्वारा मलेरिया फैलता है। और दूसरा, ये प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। तो हमारा एक पॉइंट से दो प्रश्न तैयार हो गए। मादा एनाफिलीज से मलेरिया फैलता है और प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, ठीक है ना। अब हम प्रश्न हमारा दूसरा, प्राथमिक उत्पादकता किसके द्वारा बनाई जाती है? तो प्राथमिक उत्पादकता किसके द्वारा बनाई जाती है? पेड़ पौधों के द्वारा बनाई गई प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है पेड़ पौधों द्वारा, ठीक है। जो कि ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्न नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बैक्टीरिया को प्रभावित करने वाला वायरस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज एक, यह हमारा बैक्टीरिया को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया को प्रभावित करने वाला वायरस कौन सा है? बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पारितंत्र में शाकाहारी जंतुओं को क्या कहते हैं? पारितंत्र में शाकाहारी जंतुओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अपराधारी कौन सा जीव है? अपराधारी किसे कहते हैं? अपराधारी किसे कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा केंचुआ, ठीक है। केंचुआ यहाँ पे लिख देते हैं, केंचुआ। और अपराधारी तो केंचुआ हो गया, ठीक है। और अपराध किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ से पत्ती गिरी, वो पत्ती धरती पर आई, तो वो क्या होगी? अपराध होगी। अपराध पत्तियों का जो खंडन करेगा केंचुआ, उसे क्या कहेंगे? वो खंडन हो जाएगा, ठीक है। तो अपराध का अपराधहारी द्वारा खंडन किया गया, ठीक है। अपराध क्या हो जाएगी? हमारी पत्ती हो जाएगी, और अपराधहारी क्या हो जाएगा? हमारा केंचुआ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? ठीक है, तो कौन सा है? ए बी रक्त समूह। ए बी रक्त समूह जो सभी से रक्त ले सकता है, ठीक है। सरल भाषा में जो सभी से रक्त ले सकता है वो कौन सा होगा? ए बी ग्रुप। और जो सभी को रक्त दे सकता है, डोनेट कर सकता है, वो होगा हमारा ग्रुप ओ, ठीक है। अब हम प्रश्न 7 पर चलते हैं, जो हमारा क्या कहता है, एंटीबॉडी शरीर की कौन सी कोशिका बनाती है? तो एंटीबॉडी हमारी बनाती है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी हमारी कौन सी बनाती है? WBC। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोनेरा जगत में कौन सी जीवों को रखा गया है? मोनेरा जगत में कौन सी जीवों को रखा गया है? तो इस जगत में हमारे बैक्टीरिया को रखा गया, जो कि एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा जगत में किसे रखा गया है? बैक्टीरिया को। कहाँ पे लिख दें? यहाँ पे लिख दें, बैक्टीरिया किसे रखा गया है? बैक्टीरिया को, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? हमारा जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है, ठीक है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, जो कि जड़ से पत्तियों तक उसको पानी को पहुंचाना जाइलम का कार्य होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, जुकाम किसके कारण होता है? तो जुकाम एक वायरस जनित रोग है, जो उस वायरस का नाम क्या है? राइनो वायरस। क्या नाम है? यहाँ पे लिख दे, राइनो वायरस।
राइनो वायरस। ठीक है, जुकाम किसके द्वारा होता है? राइनो वायरस द्वारा। जुकाम जुकाम के लक्षण हमारे जो फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता, बस हमारी नासिका के जो मार्ग होता है, नासिका का मार्ग होता है, बस वहां पे अवरुद्ध करता है, जहाँ पे हमें सांस लेने में, जिससे हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, हम आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? हमारा फ्लोएम। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रक्त, जो रक्त कैंसर होता है, कैंसर, रक्त वाला कैंसर होता है, उसमें कौन सी सेल की संख्या अधिक बढ़ जाती है? ठीक है, तो कौन सी सेल की संख्या अधिक बढ़ जाती है? तो इसमें बढ़ जाती है हमारी WBC। WBC की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है ब्लड कैंसर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा WBC। WBC व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सी एंटीबॉडी मां से भ्रूण में प्लेसेंटा द्वारा पहुंचती है? कौन सी एंटीबॉडी मां से भ्रूण में प्लेसेंटा द्वारा पहुंचती है? तो कौन सी हमारी एंटीबॉडी होती है? वो होती है IgG। ठीक है, IgG, IgG। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो अगली वीडियो में फिर